सामंथा हमेशा से सोचती थी कि उसके परिवार का घर साधारण था, कुछ भी खास नहीं। एक शांत पड़ोस में स्थित यह एक आरामदायक 2 मंजिला घर था, जिसमें एक सफेद पिकेट बाड़ और एक अच्छी तरह से बनाए रखा बगीचा था। फिर भी जब वह एक दोपहर धूल भरे अटारी में घूम रही थी, तो उसकी नजर कुछ असामान्य पर पड़ी। दूर कोने में भूली हुई पेटियों के ढेर के नीचे उसने फर्श के तख्तों के नीचे छिपा हुआ एक संकीर्ण ट्रैपडोर देखा। जिज्ञासा बढ़ी। वह घुटनों के बल बैठी और उसे खोला। नीचे स्थित छोटा सीढ़ीदार रास्ता एक धुंधले बासी सुरंग की ओर जाता था। दीवारें पत्थर से बनी थी और एक हल्की ठंडी हवा अंदर से फुसफुसाती हुई लग रही थी। दिल की धड़कन तेज होने के साथ सामंथा सावधानी से नीचे उतरी, उसकी टॉर्च अंधेरे को चीरती हुई। सुरंग उसकी उम्मीद से कहीं अधिक लंबी फैली हुई थी, जो पृथ्वी के नीचे मुड़ती और घूमती थी। उसे यह एहसास नहीं हो रहा था कि वह अतिक्रमण कर रही है, कि कुछ उसका इंतजार कर रहा है। एक अनंत काल की तरह लगने के बाद सुरंग आखिरकार एक छिपे हुए कमरे में खुल गई। दीवारें पुरानी बुकशेल्फ से भरी हुई थीं, जिनमें अजीब चमड़े से बंधे खंड थे। कमरे के केंद्र में एक पुरानी डेस्क धूल भरे कागजात और पत्रिकाओं से घिरी हुई थी। जैसे ही सामंथा दस्तावेजों को पढ़ रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे। रिकॉर्ड में वर्जित अनुष्ठानों और गुप्त समाजों का उल्लेख था, जिसमें उसके परिवार का नाम बार बार उल्लेखित था। जैसे जैसे वह गहराई से पढ़ती गई, उसे एहसास हुआ कि उसके परिवार का इतिहास गहरे रहस्यों से जुड़ा हुआ था। ऐसे रहस्य जिन्हें दफन रहना था। उसने कुछ ऐसा उजागर किया था जिसे किसी को नहीं जानना चाहिए था, कुछ ऐसा जो पीढ़ियों से छिपा हुआ था। जैसे ही खोज का भार उस पर पड़ा, उसने अपने पीछे से सबसे हल्की आवाज सुनी, एक फुसफुसाहट, धीमी और ठंडी। वह छाया। रमेश की कहानी। रमेश एक गरीब लेकिन मेहनती युवक था। वह एक छोटे से गांव में रहता था, जहां जीवन बहुत कठिन था। उसके पिता एक मजदूर थे और मां बीमार रहती थी। बचपन से ही रमेश ने गरीबी का दर्द झेला था। वह दिन रात मेहनत करता, खेतों में काम करता, पढ़ाई करता, लेकिन किस्मत मानो उससे नाराज थी। एक बार उसने शहर जाकर नौकरी करने का फैसला किया। वहां एक फैक्ट्री में काम मिला, लेकिन कुछ ही दिनों में फैक्ट्री में आग लग गई और वह बेरोजगार हो गया। रमेश फिर गांव लौट आया। उसने सिलाई का काम शुरू किया, लेकिन मशीन चोरी हो गई। हर बार जब वह आगे बढ़ने की कोशिश करता है, कोई न कोई मुसीबत उसका रास्ता रोक देती है। किसी ने कहा कि वह बदकिस्मत है। कई बार भूखा सोना पड़ा। उसकी मां भी इलाज के बिना चल बसी। रमेश टूट गया, लेकिन हार नहीं मानी। एक दिन वह स्कूल के बच्चों को खेत के किनारे पढ़ाता दिखा। गांव वालों ने कहा, रमेश तो खुद ही दुखों में डूबा है, बच्चों को क्या सिखाएगा। लेकिन धीरे धीरे उसका पढ़ाने का तरीका बच्चों को पसंद आने लगा। गांव के स्कूल में उसे पढ़ाने का मौका मिला। रमेश आज भी अमीर नहीं है, लेकिन वह अब संतुष्ट है। उसकी बदकिस्मती ने उसे झुकाया जरूर, मगर तोड़ा नहीं। वह दूसरों के लिए मिसाल बन गया कि दुखों से लड़ना ही असली बहादुरी है। अगर आप चाहें तो इस कहानी को और बड़ा या छोटा भी किया जा सकता है, या किसी खास अंत या पात्र के अनुसार बदला जा सकता है। अकेला।